हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपसे वादा करा था कि आने वाली जो वीडियो है हमारी, उसमें प्रैक्टिस आने वाली है जो हमारी ग्रामर से रिलेटेड होगी। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, केवल 5 क्वेश्चन अभी। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे 25 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट आएगा जो हमारा एसएससी में, अभी आपको पहले बता देता हूँ वो किस किस एग्जाम को फॉलो करेगा। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है आपको, उनके लिए वो कारगर होगा। जैसे खास तौर पे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस। ठीक, ये हमारे एसएससी के एग्जाम्स है। सर ये और भी इंग्लिश आती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। DSSB के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और ख़ास तौर पे यूपी हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन एग्जाम्स के लिए मैं इस पर प्रैक्टिस देने वाला हूँ आपको। तो आप हमारा पहला क्वेश्चन देख भी रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आप नोट करके चलना कि ये CHSL है और MTS है, ठीक। इनके लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर है जो 25 नंबर की हमारी यानी क्लास होने वाली है। और इस तरह से जैसे यूपी हाई कोर्ट में भी 25 की आती है, इसमें भी 20 और 25 दोनों की इंग्लिश आती है हमारी, क्लियर। बाकी में ज़्यादा भी आती है, जैसे इसमें 100 मार्क्स की आती है, इसमें 50 मार्क्स की आती है। लेकिन इसके मेंस में 200 मार्क्स की भी आती है, ठीक है। इसमें 50 मार्क्स प्री है और 200 मार्क्स क्या है बेटा, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहाँ CPU लिखना पड़ेगा, CPU, ठीक है बेटा, CPU। ये प्री में आती है 50 नंबर की, और जो मेंस में आती है बेटा ये 200 नंबर की आती है, ध्यान रखना, क्लियर। आ जाओ इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पेपर इज मेड रिक्त स्थान ट्रीज। बेटे यहाँ ऑप्शन एक ऑफ दिया है, एक फ्रॉम दिया है, एक बाय दिया है, विद दिया है। तो पहले मेक वर्ब को समझ लो बेटे। मेड ये हमारी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और यही हमारी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और जो मेक होती ये हमारी बेस फॉर्म होती है, क्या होती है हमारी, V1 होती है। तो हम V1 की बात नहीं करके हम डायरेक्ट मेड वर्ब की बात करें, क्लियर। ठीक, एक बात याद रखना बेटे, जो मेड है ना, मेड के साथ ऑफ भी लगता है और मेड के साथ फ्रॉम भी लगता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कुछ टीचर आपको बेवकूफ़ बनाते फिक्स प्रीपोजिशन बोल के, क्या बोल के बेटे, फिक्स प्रीपोजिशन बोल के। लेकिन ये फिक्स नहीं है, प्रीपोजिशन फिक्स हो ही नहीं सकती भाई। अगर प्रीपोजिशन को फिक्स कर दिया ना तो आप गलत हो, क्लियर। मेड के साथ ऑफ आ रहा, मेड के साथ फ्रॉम आ रहा, मैं केवल ये नहीं कह रहा, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता, मेड विद भी आ सकता, मेड फॉर भी आ सकता, मेड बाय भी आ सकता, मेड इन भी आ सकता, ठीक है। लेकिन एक होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड फ्रॉम। याद रखना, मेड ऑफ जो आता है, मेड ऑफ आता है फिजिकल चेंज के लिए, फिजिकल चेंजेस के लिए। मतलब जैसे आपने फिजिकल चेंजेस मतलब यानी कि जैसे आपने लकड़ी की कुर्सी बना दी, अगर वही आइटम हमें दोबारा प्राप्त हो जाए, कुर्सी से लकड़ी प्राप्त हो सकती है दोबारा, बिल्कुल हो सकती। अब उसे हम तोड़कर क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कोई मेज बना सकते हैं। जैसे सोने की रिंग बनाना, गोल्ड की रिंग बनाना, तो रिंग को मेल्ट कर देंगे, दोबारा गोल्ड बन जाएगा, और उस गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, कोई एयरिंग बना सकते हैं, कोई नोज रिंग बना सकते हैं, कोई दूसरी ज्वेलरी बनाई जा सकती है, क्लियर। इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब यानी केवल शेप चेंज हो, केवल शेप चेंज हो, वो जो वस्तु है वो चेंज नहीं होती, क्लियर। मेड फ्रॉम आता है केमिकल चेंज के लिए। किसके लिए आता है बेटे, ये केमिकल चेंज के लिए। केमिकल चेंज मतलब यहाँ पर शेप भी चेंज हो सकती है, ठीक है, और वस्तु तो चेंज होगी। जैसे दूध से दही बनना, पहले दूध था हमारे पास, अब क्या हो गया, दही हो गया। तो क्या दही से दूध दोबारा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। जैसे मान लो यानी कि चाय बनना,
ठीक है, दूध की चाय बना तो उसमें चाय पत्ती डाली हमने, दूध डाला, चीनी डाली, तो उससे दोबारा हम ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं निकाल सकते, तो वो क्या कहलाता है बेटे, केमिकल चेंज कहलाता। तो ये बातें तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम में आने वाली, ये चीज़ें आपके क्या है बेटे, काम में आने वाली, कभी हो कभी भी, यानी कि ये वर्ड आपको मिल सकते हैं, इसे इधर रखो फिलहाल। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है हमारा, पेपर इज मेड, रेगिस्तान ट्रीज। जब कोई पेपर बना, कागज बनाया, किससे बनाया बेटे, पेड़ से बनाया, कागज किससे बनाया, ट्री से बनाया, तो क्या उस कागज से वापस ट्री आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज हुआ, सर फिजिकल केमिकल चेंज हुआ, और जब केमिकल चेंज हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, मेड फ्रॉम आएगा, क्या आएगा बेटे, मेड फ्रॉम आएगा, क्या आएगा बेटे, मेड फ्रॉम, 1 मिनट, मेड फ्रॉम, क्लियर। लेकिन एक सेंटेंस देखो, इधर आ जाओ, द बिल्डिंग इज मेड, रेगिस्तान, मार्बल्स, मार्बल लिखना, मार्बल, द बिल्डिंग इज मेड, रेगिस्तान, मार्बल। तो बेटे जो बिल्डिंग बनी हुई है वो किससे बनी है, मार्बल से बनी है। क्या जब बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा तो मार्बल निकलेगा या कुछ और निकलेगा, मार्बल ही तो निकलेगा, तो मार्बल से बनी है और मार्बल ही वापस हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, यहाँ पर आएगा हमारा ऑफ, क्या आएगा हमारा ऑफ। सर मेड के साथ ऑफ ही आना, फिर आना नहीं, सर कुछ भी आ सकता, देखो इधर, आई बॉट ए मोबाइल that is made चाइना। तो आपने ये वर्ड तो सुना होगा, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन इटली, तो यहाँ पर मेड के साथ क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे, इन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक सेंटेंस हो, देखो, वी मेड रेगिस्तान ईच अदर, हम बने हैं किसके लिए, एक दूसरे के लिए, वी मेड फॉर ईच अदर, वी मेड फॉर ईच अदर। ये तो मैंने आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि मेड वर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती, कुछ टीचर्स बोल देते हैं कि ऑफ आएगा या फिर ऑम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, क्लियर। प्रीपोजिशन कहीं भी कुछ भी आ सकती है, जैसे मैंने बोला दिस बुक या दिस वोकैब क्लास इज स्पेशली मेड फॉर यू, दिस डिश इज मेड बाय मी, तो बाय भी आ गया, तो कुछ भी आ सकता है बेटे, क्लियर। नेक्स्ट जो देखते हैं, आ जाओ, द जॉकी फेल डाउन, रेगिस्तान, द हॉर्स। बच्चे आंसर देंगे फ्रॉम, बच्चे आंसर देंगे फ्रॉम, जिनका हो जाएगा एक गलत, ठीक है, आंसर होगा फ्रॉम, इसका गलत। अगर बच्चे तुम आंसर दे रहे फ्रॉम तो होगा गलत। पहले तो याद रखो ये फेल वर्ब है, इस फेल वर्ब को, ठीक, फेल हमारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, फेल क्या होती है हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। और डाउन है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है बेटे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब यहाँ पर आया जो जॉकी, जॉकी क्या होता है, हॉर्स राइडर, क्या होता है बेटे, हॉर्स राइडर, क्या होता है बेटे, हॉर्स राइडर। जॉकी कौन होता है, हॉर्स राइडर, मतलब जो घोड़ा चलाता उसे क्या बोलते हैं हम, जॉकी बोल देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है बेटे ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। अब इसे समझते हैं, देखो मेरी बात, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, क्या है बेटे, ये ऑफ प्रीपोजिशन, याद रखना ये किसे दिखाती है, डिटैचमेंट को दिखाती है, किसे दिखाती है बेटे, डिटैचमेंट को, किसे दिखाती, डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब होता अलग होना, क्या होता है बेटे, अलग होना। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अलग होना, क्या होता है बेटे, अलग होना। और ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये शॉर्ट डिस्टेंस को भी दिखाती है बेटे, किसे दिखाती है, हमारी शॉर्ट डिस्टेंस को भी दिखाती है, किसे दिखाती, शॉर्ट डिस्टेंस को भी दिखाती है। अब देखो अलग होना और शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या बनना है, पहले देखो इधर, जैसे मैंने एक फूल बनाया है, क्या बनाया बेटे, गुलाब का फूल बनाया। अभी जो गुलाब का फूल है
ठीक है, इसकी ये 10 ही है, ये क्या है बेटे, ये 10 ही है इसकी। ठीक, अब मैंने इसको तोड़ना है, मुझे इसे तोड़ना है, मैंने इसे तोड़ना था। अब मैंने इसे तोड़ने के लिए क्या करा, अलग कर दिया। तो जब अलग करा तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे, यहाँ पर एक हिस्सा तो ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तो बीच में तो खाली हो गया। किसी चीज़ को अलग कर देना, जैसे पेन का कैप हम ओपन करते हैं तो वो अलग कर देना, जैसे फूल तोड़ लिया पेड़ से, ठीक है, जैसे कोई कूद गया कहीं से, कोई गिर गया कहीं से, तो क्या होता, अलग होता। ठीक, और जब अलग होता तो वहाँ पर ओ डबल एफ प्रीपोजिशन आती। क्या आती बेटे, ओ डबल एफ प्रीपोजिशन आती। इसके लिए एक एग्जाम्पल कई बार आया, द मैन जंप्ड, ठीक है, यहाँ आया द ट्रेन। एक सेंटेंस है, ही प्लक्ड द फ्लावर्स, रिक्त स्थान, द ट्री। ये सेंटेंस हमें बड़े अच्छे लगते हैं फ्रॉम लगा के। द मैन जम्प्ड फ्रॉम द ट्रेन, तो गलत होगा बेटे, फ्रॉम द ट्रेन नहीं होगा, वो ट्रेन से कूद गया, ट्रेन से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ओ डबल एफ आएगा। क्लियर। ही प्लग्ड, प्लग्ड मतलब तोड़ लेना, उसने तोड़ लिए फ्लावर्स, कहाँ से, ट्री से, भैया ट्री से छुटा ली उसने, छुटा ली मतलब अलग कर लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम जो होता है वो होता है ओरिजिन की प्रीपोजिशन, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती, फ्रॉम वहाँ से आता। जैसे मैंने बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग लखनऊ फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ। फ्रॉम मतलब जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई, चलना शुरू हुई, ठीक, शुरू यानी कि स्टार्ट हुई, जाना शुरू हुई, कुछ भी हुई, ठीक है, जहाँ से ओरिजिन होता है किसी का। जैसे गंगा नदी बह रही है, कहाँ से बेटे, गंगोत्री ग्लेशियर से बह रही है, ठीक है, गोमुख ग्लेशियर से बह रही है, इस तरह से आप इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और चीज़ें बताता हूँ मैं इसमें, ठीक, इसे इधर कर दीजिए, आ जाओ। ऑफ, ऑफ देखो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ऐसे यूज होती है। जैसे मान लो ये रोड है, ये क्या है हमारी सड़क है, ये क्या है हमारी सड़क है, क्या है बेटे, सड़क, और यहाँ पर हमारा क्या है, घर है, हमारा क्या है बेटे, घर है। तो यहाँ पर जो ये रास्ता है, ठीक है, ये जो छोटी सी चीज़ बच रही है, ये छोटा सा कच्चा पड़ा रहता है, ठीक है, रोड पे देखते होंगे, रोड से थोड़ी सी दूर होता है ना घर, तो ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस। किसका शॉर्ट डिस्टेंस है बेटे, रोड का और घर का। ये जो है क्या है हमारा, शॉर्ट डिस्टेंस, ये हमारा क्या है बेटे, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं छोटी दूरी। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर एक सेंटेंस, माई हाउस इज द रोड। ऑप्शन दे दिए, ऑन, इन, ऑफ, ओ डबल एफ। बच्चा बड़ा खुशी खुशी लगाएगा यहाँ पर आंसर ऑन, बच्चा लगाएगा बड़ा खुशी खुशी ऑन, आंसर ऑन गलत होगा। इन द रोड, रोड में है क्या, रोड में तो नहीं है सर। ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन का ही मसला भी बता दूंगा, ऑफ प्रीपोजिशन का मसला क्या है, लेकिन यहाँ पर आंसर ऑफ ये वाला नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा ओ डबल एफ। मेरा घर जो है ना रोड के करीब है, रोड के करीब, ये ओ डबल एफ क्या होता है, थोड़ी दूरी को बताता, तो रोड के करीब है। रोड पर तो किसी का घर होता है क्या, रोड पर नहीं होता, रोड के पास होता है, ठीक। इन रोड में कोई रोड ऐसा थोड़ी है कमरा टाइप की रोड है तो उसके अंदर होगा घर, ऐसा तो नहीं है। ऑफ दिखाता का वाला सेंस, ऑफ दिखाता रिलेशन को, ऑफ दिखाता पोर्शन को, पार्ट को, तो हमारा आंसर ये है बेटे, इसे नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले। अब ओ एफ, सिंगल एफ वाली कहानी देख लेते हैं। अब देखो ये ऑफ प्रीपोजिशन, ये ऑफ प्रीपोजिशन जो दिखाती, एक तो दिखाती है रिलेशन को, किसे दिखाती बेटे, रिलेशन को। ये दिखाती पोजीशन को, किसे दिखाती, पोजीशन को, ठीक। जैसे रिलेशन मैंने बताया अभी आपको, द फादर ऑफ राहिल, राहिल के पापा, राहिल के पापा, तो भैया फादर ऑफ राहिल जो है, ठीक है, फादर ऑफ राहिल, राहिल का और फादर का रिलेशन बता रहे, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है बेटे, ये रिलेशन क्या दिखा रहा है,
रिलेशन। क्या दिखा रहा है बेटे? रिलेशन। इसी तरह से यहां पर हमने लिखा पोजीशन, द लेग ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल। टेबल जो है किसकी बेटे? टेबल किसकी है बेटे? वो लेग, सॉरी लेग किसकी है? वो टेबल की। लेग किसकी बेटे? टेबल की। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमारे इसके पोजीशन को। अधिकार किसका भैया उस टांग पे? टेबल का। दूसरी चीज ये दिखाती है पार्ट को। किसे दिखाती है बेटे? पार्ट को। किसे दिखाती है? पार्ट को। जैसे मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्मार्ट। तो यहां पर ये जो चीजें दिखा रही है, देखो अभी मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, इधर देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट है, ये सारे क्या है बेटे? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, इनमें से क्या है? मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट, इनमें से बहुत सारों में से कोई एक, बहुत सारों में से कोई एक, वो कौन है? ये वाला वन है, ये वाला एस है, यानी कि ये वाला स्टूडेंट है। तो बहुत सारों में से किसी एक की बात करते हैं, तो ऑफ प्रीपोजिशन का ये वाला खेल है। क्लियर? आगे बढ़ते बेटे। पुट यू एट माई प्लेस, पुट यू एट माई प्लेस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल माई प्रॉब्लम्स। मेरी जगह आके देखो, जब तुमको पता चलेगा मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का, ठीक है, मेरी सारी की सारी दिक्कतों का। इसका आंसर क्या होगा बताइए? नो एरर होगा, दूसरे नंबर का होगा, तीसरे नंबर का होगा, चौथे नंबर का होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ बेटे, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं पता। आंसर होगा इसका पहला, आंसर होगा इसका पहला। इसे जानने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आ जाओ। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है बेटे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी क्वेश्चन से समझा दो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई का, क्या होता है बेटे? माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, themselves, itself, ठीक है, और एक और होता है वन सेल्फ। वन सेल्फ। क्लियर? ये हमारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये हमारे क्या है बेटे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब इसका जो सीन है, इसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने लिखा आई एंजॉयड योर क्लास। ठीक है, मैंने लिखा आई एंजॉयड गोलगप्पे। एक और लिखा आई एंजॉयड, बस। एक और लिखा बेटे मैंने आई एंजॉयड इन द पार्टी। काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो एंजॉय, हम आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। एंजॉय हमारी क्या है बेटे? मेन वर्ब। और योर क्लास इसका क्या है? इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसने बता दिया मैंने एंजॉय क्या करा बेटे? तुम्हारी क्लास को एंजॉय करा। आई हमारा सब्जेक्ट, एंजॉयड हमारी मेन वर्ब, और गोलगप्पे इसका क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट। मैंने क्या एंजॉय करा? गोलगप्पे एंजॉय करे। गोलगप्पे खाए होंगे उसने काफ़ी सारे, ठीक है, जैसे गर्ल्स खाती है, ठीक है, गर्मियों में वो पसीना भी चोता रहता है फिर भी, लेकिन गोलगप्पे खाती रहती है, स्वाद आता है उन्हें। ठीक है, हाँ। अब ये देखो आई हमारा क्या है बेटे? सब्जेक्ट। एंजॉयड हमारी क्या है? मेन वर्ब। अब यहाँ पर सेंटेंस अधूरा है। आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय करा, लेकिन क्या एंजॉय करा ये नहीं बताया गया। जब तुम्हें लगे एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट देंगे। यहाँ पर हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट देंगे।
अब या तो कुछ लिख दो, मैंने एंजॉय करा क्या, पार्टी को एंजॉय करा, रसगुल्लों को एंजॉय करा, क्लास को एंजॉय करा, कहानी को एंजॉय करा। और नहीं दिया गया ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे बेटे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का क्या होगा बेटे, माई सेल्फ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने एंजॉय करा अपने आप को। मैंने एंजॉय करा किसे बेटे, अपने आप को। पार्टी में गया होगा, अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, आंखें ठंडी हो रही, मजा आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अपने आप को एंजॉय कर रहा है। वो क्या कर रहा है बेटे, अपने आप को एंजॉय कर रहा है। यहाँ देखो आई हमारा है सब्जेक्ट, एंजॉयड हमारी क्या है मेन वर्ब, इन क्या है बेटे प्रीपोजिशन, इन क्या है हमारी प्रीपोजिशन, द पार्टी क्या है इसका ऑब्जेक्ट, द पार्टी क्या है इसका ऑब्जेक्ट। आई इंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय करा। लेकिन जब पार्टी में इंजॉय करा ये नहीं बताया क्या इंजॉय करा। तो इंजॉय जब बताए ना, ऑब्जेक्ट ना दे, तो उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पर आई है तो माई सेल्फ कर देंगे। एक काम करते हैं यहाँ पर अभी आई हटा देते हैं, ठीक है, इस बार हम कोई और सा लिख देते हैं, हम लिख देते हैं ही। क्या लिख देते हैं बेटे, ही। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा हिम सेल्फ। अब क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिम सेल्फ। क्या आ जाएगा बेटे, हिम सेल्फ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, इतना नोट करो आप अभी, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूँ, हुआ नोट ये, चलो भाई नोट हो गया होगा। पॉज कर लिया करो वीडियो को, जब जाके नोट किया करो, ठीक। आ जाओ अब आता है यहाँ पर आई, एक ही वर्ब समझा दो, वर्ब बहुत सारी है, मैं लिख दूंगा अभी। आई इंजॉयड मी, आई इंजॉयड मी, मैंने अपने आप को इंजॉय करा। सर आपने अभी कहा था कि ऑब्जेक्ट दे देंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं है, और नहीं देगा तो पड़ेगी। ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, इंजॉयड हमारी क्या है मेन वर्ब, मी क्या है बेटे ऑब्जेक्ट। तो सर अभी आपने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट ना दे तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट दे दे तो नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर देखो, आई इंजॉयड वोकैब्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट दे दिया कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन ये अभी भी गलत है। देखो बेटे ये आई हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन मी बना कहाँ से, मी बना कहाँ से, मी बना है आई से, मी बना है आई से, आई बना है मी से। लेकिन एक बात याद रखना, क्या ये भी फर्स्ट पर्सन है और ये भी फर्स्ट पर्सन। आई से जनरेट हुआ मी, सर आई से जनरेट हुआ मी, तो आई इज इक्वल टू मी है ना, आई इज इक्वल टू मी है। आई से जनरेट हुआ मी किससे जनरेट हुआ आई से, ठीक है। बात एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें लगे जो सब्जेक्ट है और उसी का ऑब्जेक्टिव केस दे दे, उसी का ऑब्जेक्टिव केस दे दे, तब वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तब क्या आएगा बेटे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा माई सेल्फ। क्लियर। ऐसे सेंटेंस देखो, ही, यह काम करे शी, शी सा हर इन द मिरर, उसने देखा अपने आप को मिरर में। तो भैया शी से ही तो हर बना है, शी से ही तो हर बना है, तो यहाँ पर हर नहीं आएगा, क्या आएगा बेटे हर सेल्फ आएगा। क्या आएगा बेटे हर सेल्फ। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ही बना हो तो वहां पर क्या आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। इतने को नोट करो। एक चीज और बता देता हूँ इसमें, चलो हो गया होगा नोट। बेटे एक बात सुनो, इसे समझने से पहले ना कॉन्सेप्ट को, जो आपका क्वेश्चन था, देखो जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो वर्ब की V1 से शुरू होते हैं, मतलब बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। मैं लिख देता हूं वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब V1 से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं। और ये क्या होते हैं बेटे, ये ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट देने का काम करते हैं। क्या करते हैं ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट देने का काम करते हैं। जैसे मैंने बोला हेल्प द पुअर, हेल्प हमारी क्या है बेटे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पुअर क्या है इसका ऑब्जेक्ट। मैंने बोला गो, तो गो सेंटेंस है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाओ। मैंने बोला रन फास्ट, रन फास्ट,
रन हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। लिख देता हूं मैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये क्या है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में V1 क्यों आती है, V1 क्यों आती है, ये देखो, ये समझ की बात, ये मैं मिटा रहा हूँ। V1 इसलिए आती है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो ना, इंपरेटिव सेंटेंस जो काम करते हैं सामने वाले पर्सन को, किसे बेटे, सामने वाले पर्सन, सामने वाले पर्सन, पर्सन कौन है, यू, सामने वाले पर्सन को, मतलब सामने वाला पर्सन कौन होता, हमारे सामने यू होता, मेरे सामने तुम, तुम्हारे सामने मैं, तो हम एक दूसरे के लिए क्या है बेटे, यू है। सामने वाले पर्सन को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट देने का काम करता है, और इसलिए इनका सब्जेक्ट क्या होता है बेटे, यू होता है। क्या होता है बेटे, यू। अब यू के साथ हेल्प लगाओगे या हेल्प्स लगाओगे, सर हेल्प आएगा। अब हमें पता कि सामने वाले की यू की ही बात चलती, तो इसलिए बार बार लिखते नहीं है, इसलिए बार बार इसे लिखते नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है, यू हेल्प द पुअर, यू गो, यू रन फास्ट, तो इसमें यू को लिखा नहीं जाता। आ जाओ अपने क्वेश्चन में। ठीक, थोड़ी देर को बच्चे एक बार बताओ, ये क्या है हमारी, पेन चेंज कर लेता हूँ। पुट हमारे क्या है बेटे, V1, यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट, एट प्रीपोजिशन, माई प्लेस क्या है इसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन हो गया, देन एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया बेटे, एडवर्ब ऑफ टाइम। यू हमारा क्या है सब्जेक्ट, विल हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। ठीक, अंडरस्टैंड हमारी क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑल माई प्रॉब्लम्स क्या है इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सेंटेंस ऐसे तो लिखा पुट यू, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी ना बेटे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है बेटे, इंपेरेटिव। कैसे है बेटे, इंपेरेटिव। अच्छा, इसका सब्जेक्ट कौन होगा, इसका सब्जेक्ट यू होगा। क्या होगा बेटे, यू, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा बेटे, यू होगा, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता। सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, सेम नहीं होगी, सेम होगी ना। अभी मैंने लिखा था ना, आई लव मी, मैं लव करता हूँ मी को, नहीं, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप को लव करता हूँ, तो यहाँ पर मी की जगह क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। जब सब्जेक्ट यू है और पुट यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट में, ऑब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, यू होगा या यूर सेल्फ होगा, तो इसलिए यहाँ पर यू नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर यू नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटे, योर सेल्फ लिखो या योर सेल्फ लिखो, योर सेल्फ लिखो या योर सेल्फ लिखो। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राधिका एंड रोहित रिक्त स्थान वेस्ट दियर टाइम ऑन द सोशल मीडिया। बच्चे जब भी ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं तो बच्चे इसका एग्जांपल पता क्या कहते हैं, सर इसमें सारे ऑप्शन लग जाएंगे, बोथ ए एंड सी दोनों लग जाएंगे। सर तीनों भी लग सकते हैं, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, इनका मतलब ना के बराबर होता है। हाँ बच्चे सही बोल रहे, ना के बराबर होता है, लेकिन ना के बराबर क्या, कोई चीज या टाइम, ना के बराबर क्या, कोई चीज या टाइम। बच्चे जो पढ़ रहे हो ना आप सही पढ़ो, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ो, डीप पढ़ो, क्योंकि आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। दुनिया पीछे नहीं बढ़ रही, पीछे नहीं घट रही, पीछे आगे बढ़ रही है। दुनिया पीछे हट नहीं रही है, आगे बढ़ रही है। अब तो देखो AI आ गया, AI इतनी फास्ट हो गया कि इंसान की जॉब खा जा रहा है, ठीक है। जहाँ एक बंदा, जहाँ 10 बंदे काम कर रहे थे वो अकेला काम कर रहा है। तो बच्चे दुनिया एडवांस हो रही, तो आपको भी तो एडवांस होना पड़ेगा। अब वो पहले का टाइम चला है, कुछ भी लगा दो, हार्डली लगा दो, बेरली लगा दो, सेल्डम लगा दो, रेयरली लगा दो, ओपन लगा दो, कुछ भी लगा दो, सबका मीनिंग सेम, ऐसा नहीं है बच्चे। आ जाओ, राधिका एंड रोहित वेस्ट दियर टाइम ऑन सोशल मीडिया। आंसर होगा इसका सेल्डम, आंसर होगा सेल्डम। अब सेल्डम भी, हार्डली भी, बेरली, तो एक बात करते हैं, यहीं पर समझा देते हैं इस चीज को। देखो, हार्डली और बेरली का मतलब होता ऑलमोस्ट नथिंग या नो। सेल्डम और रेयरली, मैं व्हाइट पेन यूज करता हूँ इसके लिए, सेल्डम और रेयरली, इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑलमोस्ट नेवर।
ऑलमोस्ट नेवर। अब बच्चे जो ऑलमोस्ट नथिंग है और ऑलमोस्ट नेवर है, ऑलमोस्ट नथिंग जो है ये टाइम की बात नहीं करता, लेकिन ये किसकी बात करता है, ये टाइम को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। ये किसी वस्तु को दिखाएगा, किसे दिखाएगा, ये किसी वस्तु को दिखाएगा, ये समथिंग को दिखाएगा। अब एक बात हो, राधिका एंड रोहित, मीनिंग निगेटिव इनका, ठीक है, मीनिंग इनका क्या है, निगेटिव, राधिका और रोहित। अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं करना कि हार्डली आएगा, बेरली आएगा, सेल्डम आएगा, कुछ क्या आएगा, बस ये वर्ड रख के देख लो, एक नो और एक नेवर रख के देखो, नो या नेवर। राधिका एंड रोहित नो वेस्ट दियर टाइम ऑन द सोशल मीडिया या नेवर वेस्ट दियर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सर आप कहोगे सर नो से मीनिंग सही नहीं लग रहा, नेवर से लग रहा, तो नो वाला नहीं आएगा। और जब नो वाला नहीं आएगा तो हमारे ये ऑप्शन होगी गलत, हमारे ये ऑप्शन होगी गलत, ठीक। आंसर होगा हमारा सेल्डम। आंसर क्या होगा बेटे, आंसर होगा हमारा सेल्डम। ये ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, आंसर होगा हमारा यह सेल्डम। अब यहाँ पर सेल्डम भी आ सकता है, यहाँ रेयरली भी आ सकता है। बस हमें नो और नेवर रखने नहीं है, बस उनको यूज करके देखना कि उसमें सही बैठ रहे हैं। अगर नो का यूज सही बैठ रहा तो हमारा हार्डली और बेरली आ जाएगा, और नेवर का यूज सही बैठ रहा तो हमारा सेल्डम और रेयरली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसका जिक्र हम आगे और भी करेंगे, ठीक है। मिलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही कांट बी एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली। अब बच्चे ये क्वेश्चन आया, और जब भी ये क्वेश्चन आता ना एग्जाम में, ये एग्जाम के वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते बेटे। बच्चे जब भी ये क्वेश्चन आता ना, बच्चा सोचता है कांट बी एबल टू एक साथ यूज नहीं होते, तो भैया कैन नॉट का यूज करो, बी एबल टू काट दो, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कांट बी एबल टू। लेकिन ये है हमारा इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, चलो देखते हैं। फिलहाल इसे क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले हम यूज करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। एक होता कैन, मार्कर यूज करना, कैन जो दिखाता ना, ये एबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है बेटे, ये एबिलिटी की। किसकी बात करता है, ये एबिलिटी की, एबिलिटी या कैपेसिटी। कैपेसिटी ये इनफॉर्मेलिटी को भी दिखाता है। किसे दिखाता है बेटे, इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, ठीक है। बहुत सारी और भी चीजें दिखाता है। इसी तरह से मैं होता, लेकिन मैं का जिक्र हम यहाँ पर नहीं करेंगे, चलो फिर भी कर देते बेटे, क्योंकि मैं ऑप्शन में लिखा हुआ है शायद। मैं किसे दिखाता, मैं दिखाता पॉसिबिलिटी को। किसे दिखाता बेटे, पॉसिबिलिटी को। मैं किसे दिखाता सर, गेस को दिखाता। क्या कहता, गेस। मैं किसे दिखाता, प्रोबेबिलिटी को दिखाता। किसे दिखाता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, प्रायिकता। मैं किसे दिखाता है सर, मैं फॉर्मेलिटी को दिखाता। किसे दिखाता बेटे, फॉर्मेलिटी को दिखाता। क्लियर, ये बात आप थोड़ी बहुत समझ गए। अब सर कहाँ मैं का यूज करेंगे, कहाँ कैन का यूज करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन हम बात करें कैन और एबल टू पे। क्लियर, ये आप नोट कर लेना, काम आएगी। फिलहाल पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो, ठीक। अब देखो मैंने लिखा ही कांट सी एनीथिंग, और मैंने लिखा ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, एबल टू सी एनीथिंग। अब ये दो क्वेश्चन है बेटे, अब दोनों क्वेश्चन हमारे सही है, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन हमारे सही है, दोनों ही हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब कांट का यूज होता, किसका यूज होता, कांट का, तो ये जो यूज होता कैन नॉट, ये होता पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। किसके लिए बेटे, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। और ये इज नॉट एबल टू, इज नॉट एबल टू का यूज होता परमानेंट सिचुएशन के लिए। किसके लिए बेटे, परमानेंट, परमानेंट ना लिख के आप यहां लिख दो डिसएबिलिटी के लिए। किसके लिए यूज होता है बेटे, डिसएबिलिटी के लिए, और ज्यादा यूज होता है डिसएबिलिटी के लिए। उसने लिखा ही कांट सी एनीथिंग, वह नहीं देख सकता है, मतलब क्लास में या रूम में अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी, तो वह नहीं देख सकता। अगर मान लो इंसान की आंखें सब सही है, बिल्कुल हेल्थी है उसकी आंखें,
और वो थोड़े समय के लिए देख ना पाए, लाइट के चले जाने से, लाइट बंद हो जाने से इंसान देख नहीं पाता, तब हम किसका यूज करेंगे बेटे? कांट का यूज करेंगे। ही इज नॉट एबल, अच्छा इज नॉट एबल तो मतलब वो क्या हो गया सर? डिसेबल हो गया, डिसेबल हो गया। जब एबल नहीं है इंसान तो वो क्या बन जाएगा? डिसेबल बन जाएगा। और डिसेबल का मतलब क्या होता है बेटे? अपंग होता। अपंग कब होगा? जब वो आंख से अंधा होगा, आंख से अंधा होगा। अच्छा तुमने सुना होगा अपंग लोग, कोई पैरों से बेचारा मोहताज होता है, कोई हाथ से मोहताज होता है, तो कोई इंसान आंखों से भी तो हो सकता है, कोई इंसान कान से भी हो सकता है, कोई इंसान अपनी सोच, गंदी सोच से भी हो सकता है। तो ऐसा इंसान जो सही ना हो फिजिकली, जो मेंटली सही ना हो, जो फिजिकली सही ना हो, वो क्या होगा बेटा? डिसेबल होगा। और डिसेबल होगा तो वो क्या होगा? इज नॉट एबल होगा, इज नॉट एबल होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ये क्या है? अंधा। तो यहाँ पर ये ही क्या है बेटे? ही यहाँ पर है ब्लाइंड। ही क्या है यहाँ पर? ये अंधा, अंधा मतलब ब्लाइंड। और यहाँ पर ही इंसान सही है लेकिन लाइट के जाने से देख नहीं पा रहा। अब क्वेश्चन पाना आपने, ही कांट बी एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली। सर कैन नॉट सी सही है क्या? आपको पता है कैन बराबर होता है बी एबल टू, कैन बराबर होता है बी एबल टू, बिल्कुल सही है। इसके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ही कैन बी एबल टू प्ले पास्ट। अब बच्चे मेरी बात सुनो, कैन भी हमारी एबिलिटी को दिखा रहा और बी एबल टू भी हमारी एबिलिटी को दिखा रहा। तो इंग्लिश ग्रामर कहती है इधर से चलना स्टार्ट करते पहले ये सही करो फिर ये सही करो। तो कैन को हमने सही करा, लेकिन कैन भी एबिलिटी की बात कर रहा है, बी एबल टू की भी, तो बी एबल टू को हम काट देंगे। कैन मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगी हमारी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस में लिख के दे रहा हूँ, ही कैन बी एबल टू प्ले द गेम फास्ट। और ये आगे लिख दिया मैंने नोएरा। अब काटो इसे आप। सर हम कह रहे हैं ही कैन बी एबल टू प्ले द गेम फास्ट। सर कैन के साथ बी एबल टू का यूज नहीं होता, ठीक है सर। ये तो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और नो एरर वाला ऑप्शन डी है। तो भैया आप कैन काट दिया, ठीक, तो बी एबल टू भी तो काटना पड़ेगा। बी एबल तो आराम से कट जाएगा, लेकिन टू तो अगले ऑप्शन में चला गया। अब दो ऑप्शन में तो हम गलती कर नहीं सकते, क्लियर? दो ऑप्शन में तो हम गलती कर नहीं सकते। अब जब दो ऑप्शन में गलती नहीं कर सकते तो हम किसे किसे काटना सही रहेगा, किसे हटाना सही रहेगा? बी एबल टू को हटाना सही रहेगा, कैन को? सर यहाँ पर कैन को हटाना सही रहेगा। अब यहाँ पर कैन को तो हटा दिया, हमारा क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन इसमें अभी भी गलती है। बी की जगह हमें जो ना इज लिखना पड़ेगा, बी की जगह जो ना हमें क्या करना पड़ेगा? इज लिखना पड़ेगा। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पर गलत क्या है बेटे? कैन गलत है। गलत क्या है यहाँ पर? कैन गलत है। इसे हम थोड़ा सा और सही कर सकते हैं, अगर चाहो तो इसे थोड़ा सा और सही कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये स्लेश बना दो इस तरह से। अब तो भैया कैन कट गया, बी एबल टू हमारा सही रहेगा, लेकिन बी भी हटा तो यहाँ पर जो ना ही का अकॉर्डिंग इज लगा दो, ऐसी भी ऑप्शन दे सकता, लेकिन हमारा वहाँ पर क्या होगा? गलत, हमारा कैन होगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फिलहाल मैं मिटा दूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिया होगा, पोज करके नोट कर लिया होगा बेटे, रोक कर। अब इधर देखो, कांट बी एबल टू सी। अब यहाँ पर एक चीज आनी, या तो कैन नॉट आएगा या बी एबल टू आएगा। सर कैन नॉट आ रहा है, ठीक है, कैन नॉट सी एनीथिंग, एक ही ऑप्शन है हमारा, कैन नॉट सी एनीथिंग। एक है मे नॉट सी एनीथिंग, ये तो आएगा नहीं हमारा, मैं इसको बता देता हूँ अभी। इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, नो इम्प्रूवमेंट। अब ऑप्शन हमारा कौन सा है? ही कांट बी एबल टू सी एनीथिंग, तो यहाँ पर कांट सी हो रहा, मतलब ही कांट सी एनीथिंग क्लियरली, ठीक। अब ये वाला लगा रहे ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ये भी सही हो रहा सर हमारा। लगाए तो कौन सा लगाए? आ जाओ, देखो यहाँ पर आंसर हमारा पहला बिल्कुल सही है, आंसर हमारा पहला बिल्कुल सही। वो क्या कह रहा? क्लियरली, वो क्या कह रहा? क्लियरली नहीं देख सकता भाई,
क्योंकि फॉग हो रहा है, कोहरा हो रहा है, क्लियरली नहीं देख सकता। इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, सही हो सकता था अगर आगे कुछ और उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को दिखाया जाता, फिजिकल डिसेबिलिटी को दिखाया जाता तब सही होता। लेकिन अभी आंसर कौन सा सही है बेटे, कांट सी वाला सही है। ही कांट सी एनीथिंग, क्योंकि कैन नॉट के साथ बी एबल टू का यूज नहीं होगा। दूसरी चीज सर, इसी क्वेश्चन में हम ऐसा कर देते हैं, he can't be able to see anything as he as his blindness। अब हमने यहाँ पर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को दिखा दिया। अब यहाँ पर आंसर इसके अकॉर्डिंग ये वाला होगा सही। अब आंसर कौन सा सही होगा बेटे, इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। क्लियर? नहीं, अगर इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा बेटे, कैन नॉट सी वाला होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। सब मे नॉट वाला क्यों सही नहीं हो रहा, मे नॉट वाला इसलिए से नहीं हो रहा, देखो ये देखो, ही में पास द एग्जाम, सही से लिख देता हूँ, ही में पास द एग्जाम। उसने बोला वह पास हो सकता, वह पास कर सकता है एग्जाम को, तो भैया मैं पास कर सकता, तो ये किसे दिखा रहा, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा। पॉसिबिलिटी कितनी होती है, दो। पॉसिबिलिटी कितनी होती है, दो। एक होती पॉजिटिव, एक होती निगेटिव, एक होती होने की, एक होती ना होने की। तो दोनों 50% है, दोनों हमारी क्या है बेटे, 50%, 50-50%। वे पास हो सकता है एग्जाम, पास कर सकता है एग्जाम को। एक बंदा बोला पॉजिटिव वाली, तो दूसरा मीनिंग ये भी तो निकल रहा, वे पास नहीं कर सकता एग्जाम को। तो ये हमारा पता नहीं चल रहा कि ये पॉजिटिव है निगेटिव। तो इसलिए याद रखना हमेशा मैं इजिकल टू होता मे नॉट, मैं इजिकल टू क्या होता है बेटे, मे नॉट। इसलिए हमारे यहाँ पर आंसर नहीं आया। मे नॉट सी का मतलब हो सकता मे सी भी हो सकता, देख भी सकता और नहीं भी देख सकता। मैं हम तभी तो लगाते इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती, तो दूसरा मीनिंग क्या निकल सकता, नहीं भी तो हो सकती। तो मे इजिकल टू होता मे नॉट। उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपने एंजॉय करे होंगे। क्लियर बेटे? अच्छा, इस वीडियो के कमेंट में आप ये बताना कि ये क्वेश्चन लगे कैसे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो इसी तरह से चलेगा, कॉन्सेप्चुअली चलेगा। ईच क्वेश्चन आपका, यानी कि हर क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। बेटे कॉन्सेप्ट सीखो, रूल से क्या होगा, रूल से केवल आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट के तो भैया इनफाइनाइट है, कितने ही बना लो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आपको, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।